बाद हमको 2 बजे रात को गिरफ्तार कर और ले जाकर इधर बहुत हमको मारा गया है। दुभा गाँव से, मेरे मामा गाँव से। अच्छा, आप मामा का वो चले गए थे? हाँ, वहीं पर से हमको गिरफ्तार किया गया रात के 2 बजे? 2 बजे रात को। हाँ, फिर आपको कहाँ? नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी एक कृष्णापुरम थाना का मामला बड़ी तूल पकड़ता जा रहा है। मामला क्या है, इस पर हम आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णापुरम थाना में बजरंगी यादव नाम के एक चौकीदार हैं जो छोटका दिया के रहने वाले हैं, और उन्होंने केस एक करते हैं। केस किन पे करते हैं कि एक उसी गांव के एक व्यक्ति पर, और उस केस में उनका बेटा का भी नाम दे देते हैं। बेटा चूंकि नाबालिग रहता है, जैसे उसे पता चलता है वो घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है, लेकिन बिना वारंट के सेमरी थाना और कृष्णापुरम थाना जाकर उसे गिरफ्तार करती है। मामला क्या होता है कि उस लड़के पर जो केस होता है, वो लड़का जब पकड़ा जाता है तो बोलता है कि उसे दारू बेचने के लिए उकसा रहे थे बजरंगी चौकीदार, और उनके पिताजी जाकर बजरंगी चौकीदार को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसे आप क्यों गलत काम करने के लिए बार बार कह रहे हैं। तो वो उस पर बजरंगी चौकीदार गुस्सा जाते हैं और दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो जाती है, और ये थाना तक मामला जाता है। लेकिन मामला तूल क्यों पकड़ रहा है? जब ये कोर्ट तक मामला जाता है तो कोर्ट में वहाँ के जज कहते हैं कि भाई ये तो मतलब सरासर गलत है। पहला गलती क्या है कि किसी के गिरफ्तारी बिना वारंट का दूसरे थाना नहीं जाता है कानून के मुताबिक, और एक लड़का जो नाबालिग है उसे आप हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं। ये मामला बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है। मामला इस तरह तूल पकड़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें खुद चौकीदार भी फंस रहे हैं, और चौकीदार के साथ साथ आईओ है, उनको भी डांट फटकार कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। आइए इस पर हम बातचीत करते हैं, वहीं लड़का से हम रूबरू कराते हैं। आपको उनसे बातचीत कराने के बाद पूरा ये किस तरह का मामला है सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर, कहाँ के रहने वाले हैं? दिया परमेश्वर। मतलब दिया परमेश्वर। दिया। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या मामला था जो आप पे केस किया गया था? हमको ले जाकर और जबरदस्ती मार रहे थे हमको, और कह रहे थे कि तुम दारू बेचो, और हमको खुद कर रहे थे दारू बेचने। चौकीदार बोल रहे हैं? हाँ, दारू बेचने के लिए। आपको दारू बेचने? हाँ, तो ये बात हम अपने पिताजी से कहे तो पिताजी में और उनमें मारपीट की, मैंने झगड़ा आपस में हो गई थी। उसके बाद हमको 2 बजे रात को गिरफ्तार कर और ले जाकर इधर बहुत हमको मारा गया है। चौकीदार भी मारने? हाँ, चौकीदार भी मार रहे थे। और देखिए, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में पास किए थे, अब इंटर में नाम लिखवाना है। देखिए, आप जानते हैं कि मैट्रिक अक्सर 15 या 16 साल की उम्र में लोग पास कर जाते हैं, यानी कि अभी भी नाबालिग है। अभी इंटर में इनका नाम दर्ज हुआ है, और इन पर दारू बेचने का कह सकते हैं कि चौकीदार लगातार दबाव बना रहे थे। चौकीदार ही दबाव बना रहे थे। हाँ, चौकीदार ही दबाव बना। आप अपने फिर पिताजी से बोले तो वो उनके बीच में ऐसी हुआ। गिरफ्तारी आपकी कहाँ से हुई? दुभा गाँव से, मेरे मामा गाँव से। अच्छा, आप मामा का चले गए थे? हाँ, वहीं पर से हमको गिरफ्तार किया गया। रात के 2 बजे? 2 बजे रात को। हाँ, फिर आपको कहाँ मतलब लेके गए? बोलो। थाना में ले जाकर गए। कौन सा थाना? कृष्णापुरम थाना। कृष्णापुरम थाना। वहाँ भी आपके साथ मारपीट हुई, और राह में भी ले जाते वक्त भी मार रहे थे हमको इधर बहुत मार। सोचिए, इनको इतना मारे हैं कि कोर्ट में ही ये लड़का जज के सामने बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जज को भी आश्चर्यचकित होता है कि भाई कोई छोटा सा बच्चा को कैसे मारेगा। अंदरूनी चोट लगी है, चूंकि इसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुका है, और इस मेडिकल रिपोर्ट की साक्ष्य पे ही वहाँ के जज साहिबा होती है। जज साहिबा आदेश देती है, आईओ को डांट फटकार लगाती है कि एक तो नाबालिग को तुम लोग गलती करके हथकड़ी लगा दिए, क्योंकि ये कानूनी रूप से मतलब कानून के विरोध में। आप किसी भी नाबालिग को बगैर वारंट को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी थाना गई थी। कृष्णापुरम थाना होती तो मामला अलग था। इसमें सेमरी थाना के भी जो इन्वॉल्व हुआ है, इससे मामला तूल बिगड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ के चौकीदार हैं, वो लगातार उनकी शिकायतें आती रहती है। अक्सर इस मामले में वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियों का नतीजा है कि इन्होंने इस बच्चे को, इनके पिताजी के तो ऊपर केस है ही, इस बच्चे को भी नाम दे दिया गया। कहीं से ये चेहरा देख के आप कह नहीं सकते कि मतलब ये लड़का मारपीट। अच्छा, आप बताइए फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? कानून के खिलाफ आप जाकर गिरफ्तार किए हैं। पहला कि वारंट नहीं निकला, इसके लिए दूसरे थाना को इन्वॉल्व करने के लिए वारंट होना जरूरी है। वारंट नहीं निकला, और तीसरा गलती की है कि गिरफ्तार करते वक्त हथकड़ी लगाना भी कानूनन अपराध है। नाबालिग को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो यही मामला बड़ी तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार सुर्खियों में है। आप किसी भी हिंदुस्तान उठा के पेपर देख लीजिए, उसमें भी ये मामला को प्रकाशित किया गया है, और भी कई
जगहों पर इसकी लेकर चर्चा का विषय है कि इस तरह से प्रशासन कैसे मनमानी कर सकता है। आप लोग लगातार कमेंट में जाकर इस बात पर राय व्यक्त कीजिए कि क्या ये गलत है कि सही है। इस बार आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा और ऐसे ही खबरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किसी के साथ गलत ना हो, ताकि मैं आवाज़ बन सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।